ताजा तरीन सच्ची और प्रामाणिक खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें NS नाउ। माननीय अम्बेडकर जी अपनी बात कहिए, अपनी सूचना पढ़िए या बोलिए सीधे। जो है या तो बैठक बुलवा लीजिए, सभी शिक्षक यूनिवर्सिटियों की बैठक बुलवा करके इस सेवा। चलिए आगे बढ़ गए, लाल बिहारी जी आगे बढ़ गए। अम्बेडकर जी नहीं, 1 घंटे में एक सूचना आपकी 1 घंटा हो गया, ऐसे सदन चलेगा? सदन का काम, समय का बंटवारा इस तरह से होगा? ये गरीबों का पैसा का इससे सदन चल रहा है, इसकी कीमत जो है गरीब जानते हैं सर। हाँ अम्बेडकर जी। मानवर उत्तर प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षा मित्रों की स्थिति अत्यंत दयनीय है। वर्तमान में उनकी सेवा अवधि परिषदीय शिक्षकों की सेवानिवृत्ति अवधि 65 वर्ष के आधार पर किए जाने व 10,000 मानदेय के स्थान पर उन्हें 7वें वेतनमान के आधार पर वेतन दिए जाने की महती आवश्यकता है। शिक्षा मित्र का एवं उनके परिवार का जीवन अत्यंत निराशाजनक एवं संकटग्रस्त स्थिति में फंसा हुआ है। पूरे प्रदेश के शिक्षा मित्र इन मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। स्थिति कभी भी विस्फोटक हो सकती है, अतः लोकमत के इस अवलंबनीय विषय पर सदन की समस्त कार्रवाई रोककर चर्चा कराए जाने की मांग करता हूँ। मानवर ये मैं स्पेसिफिक एक विषय को लेकर मानवर आपके समक्ष आपके कृपा से सदन में लाया हूँ, क्योंकि ये जो विषय हैं बार बार यहाँ उठते हैं और जिससे लोगों की जिंदगी जुड़ी है। मानवर उत्तर प्रदेश विशाल आबादी का प्रदेश है और इसमें बड़े पैमाने पर अभी भी 60% के 80% से ऊपर आबादी अभी भी गांव में निवास कर रही है। और जिनका जब आंकड़ा उठाते हैं, सरकार भी आंकड़ा देती है, तो आंकड़े के हिसाब से उत्तर प्रदेश की आबादी 24 करोड़ है और उसमें लिखा पढ़ी में 15 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं। क्योंकि इन आंकड़ों से ही पूरे प्रदेश की तस्वीर को देखा जा सकता है। और जब हम इस बात को देखते हैं कि 15 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं, तो वो कौन लोग? उत्तर प्रदेश में जो लोग गांव में रहते हैं, तो उनका शिक्षा का जो शिक्षा देने वाले लोग हैं और जहां पर वो शिक्षा प्राप्त करते हैं, और उसमें आज भी प्राथमिक विद्यालयों में, क्योंकि जब बार बार इस बात को देखा जाता है तो दोनों चीज कि एक जगह एक स्थान है और उसी स्थान पे 2 कुर्सी पड़ी हुई और दोनों कुर्सी पर बराबर समय में 2 व्यक्ति आते हैं। और कभी कभी तो लगता है कि एक पहले से आते हैं, एक बाद में आते हैं, और वो पहले आने वाले बाद में जाते हैं। और अगर पूरे प्रदेश के सभी प्राथमिक विद्यालयों का, हमारे ख्याल से सरकार को जो सरकार में रहते हैं, जो हमारे माननीय जो सदस्य हैं, माननीय मंत्रीगण हैं जो सरकार में, उनको थोड़ा सा विशाल हृदय करके इन चीजों को स्वयं भी देखना है। गांव में जो सबसे गरीब कमजोर लोग हैं, उन्हीं में से हम ढूंढते हैं। तो शिक्षा मित्र की जब प्राथमिक शिक्षा जब बिल्कुल बदहाल थी, जब आप शिक्षा का जो अध्यापक है हमारे गुरजन हैं, जब आप उनकी भर्ती नहीं कर पा रहे थे, तो आपने सोचा कि किसी तरह से कम हमें वो देना पड़े वेतन और हम भर्ती कर लें। तो शिक्षा मित्रों की आपने भर्ती की और उनका चयन कैसे हुआ? उनका चयन गांव पंचायत में जो वहां के जो जनता के द्वारा चुने हुए जो प्रधान थे, प्रतिनिधि थे, उनके आधार पर जो आरक्षण के हिसाब से जो सीट उस गांव में थी, उस पंचायत की, उसी के आधार पर शिक्षा मित्र का चयन हुआ। एक चीज दूसरे चीज से लिंक करती है। और जब आपने चयन कर लिया और चयन के बाद जो बड़े पैमाने पर उन्होंने काम किया हंसी खुशी, और शिक्षा का स्तर जो गिर रहा था, अभी स्तर की बात हो रही थी शिक्षा के स्तर की, तो शिक्षा का स्तर जब गिर रहा था
तो शिक्षा के स्तर को उठाने का काम किसने किया? तो उठाने का काम शिक्षा मित्र ने किया, और उन्होंने मन लगाकर, क्योंकि उनका बच्चा भी, ये बात यहां आती है कि हमारे जो बड़े नेता हैं, अधिकारी हैं, और चाहे किसी वर्ग के लोग हैं, उनका बच्चा भी क्या उसी विद्यालय में जाता है? हमें ये सौभाग्य है, मिला हुआ है कि हमारे जो पिताजी हैं तो वो शिक्षक है, वो रिटायर हो गए। कक्षा जब 1 में, जब प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाते थे, कक्षा 1 में, तो उसी विद्यालय में कक्षा 1 में हमारा नाम लिखा गया। मतलब ये मुझे सौभाग्य है कि हम आज यहाँ विधान परिषद में, सदन में हैं, तो इसमें किनके द्वारा पढ़ाए गए? हम अपने, हमारे गुरुजी कौन है? तो कक्षा 1 में हमारे गुरुजी स्वयं हमारे पिताजी है। कक्षा 1 से लेकर 1, 2, 3, 4, 5, कक्षा 5 तक वो हमें उस विद्यालय में पढ़ाए। तो शिक्षा मित्र थे क्या वो? मानवर शिक्षक थे। मानवर, हम इसी के बात कहना चाहते थे। अब आपने एक विषय केवल शिक्षा मित्रों का उठाया है कि उनका वेतन बढ़ाया जाए। अब उसमें आप प्रदेश का जिक्र कर रहे हैं, फिर आप शिक्षा विभाग का जिक्र कर रहे हैं। अंबेडकर जी कहां तक उचित है? शिक्षा मित्रों पर आप कहिए जो कुछ कह सकते हो मानवर, और उनका मानदेय बढ़ाने की मांग भी करिए, कोई दिक्कत नहीं। मानवर, आपने कृपा की है। मैं ये कह रहा था कि उसके बाद कि जब शिक्षा का स्तर, उस समय ये था कि हम अपने पिताजी के द्वारा पढ़ने के बाद हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी तक पढ़ने गए, और हमने LLB को इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को टॉप किया। तो इसका मतलब है शिक्षा का स्तर उस समय ये था। उसके बाद शिक्षा में स्तर गिरा, आपने अध्यापकों की कमी हो गई, बड़े पैमाने पर विद्यालय खुले, तो आपने शिक्षा मित्रों की भर्ती की, और शिक्षा मित्रों की भर्ती करने के बाद जो मूल समस्या कहां पर आई है, जिसको हमें स्पेसिफिकली और विशेष तौर पर सरकारों को इस बात का जरूर ध्यान देना चाहिए कि लोकतंत्र में सदन बड़ा होता है, चाहे वो लोकसभा है, चाहे वो राज्यसभा है, चाहे विधानसभा है या विधान परिषद है। इनमें कोई भी व्यक्ति जब उसके अधिकारों का हनन होता है सरकार के द्वारा, तो वो व्यक्ति कहां जाता है? सरकार से जब न्याय नहीं मिलता है तो सरकार के खिलाफ वो अदालत में जाता है। और अदालत क्या करती है? जो सबसे बड़ी समस्या पूरे उत्तर प्रदेश की, जो मैं समझ रहा हूं, शिक्षा मित्र भी उसी के शिकार हैं, और लाखों की संख्या में जो शिक्षक हैं, तदर्थ शिक्षक हैं, जिनको भी हम कहें, वो सब किस बात के शिकार हैं कि जब सरकार उनकी बात नहीं मान पाती है तो वो अदालत में जाते हो। अदालत क्या करती है? अदालत के बारे में हम लोग कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन इतना हम जरूर बोल सकते हैं कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी अदालत, सबसे बड़ा मंदिर, ये लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद ही है। लोकतंत्र की आत्मा यहां बसती है। तो अगर हम यहां उनके अधिकारों को सुरक्षित कर दें, हम कोई उनके उससे बंधे नहीं है, तो आप शिक्षा मित्रों का, इसीलिए हमने किसी इधर उधर बात को नहीं रखा, क्योंकि शिक्षा मित्र पूरे प्रदेश के, जो आज लखनऊ में धरना प्रदर्शन जब सत्र चलता है तो सबको ये होता है कि हम जाएं लखनऊ में और अपनी बात को कहें, शायद सरकार उसको सुनेगी, सरकार के कान पर जू रेंगेगी। तो वो पूरे प्रदेश के इकट्ठे होके यहां लखनऊ में उन्होंने किया, और उनकी मांग क्या थी? उनकी मांग, जब अध्यापक की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष है, तो शिक्षा मित्रों ने कहा हम भी वही काम करते, तो हमारी भी 62 वर्ष आयु कर दी जाए सेवानिवृत्ति की। और दूसरे जो उनको आप 10,000 रुपया जो उनको मानदेय दे रहे, हमारे ख्याल से जाने कैसे आप अमृत काल में जी रहे, कौन सा अमृत, कभी कभी शायद कभी सोचते होंगे, नहीं सोचती है सरकार तो जब सोने जाए, वैसे तो कभी कभी देखते यहां भी नींद आ जाती है, हल्की सी, बहुत लोड है, लेकिन जब सोने जाए तो इस बात को सोचें। अंबेडकर जी, सरकार कभी नहीं सोती। मनोहर, आप देख नहीं रहे थे, सो रहे। सरकार नहीं सोती कभी। मनोहर, आप नहीं सोते, आप जगाते रहते, सरकार नहीं सो जाती है। सरकार जगती रहती है। आपकी कृपा रहती है तो आप जगा देते सरकार को, और हम चाहेंगे अब आप इसमें जरूर मानवर कृपा करके जगाएंगे। तो हमारी दो मांगे, एक तो ये है कि शिक्षा मित्र का जो समय से जिस तरह से आपने भर्ती शुरू की थी उसको रहना चाहिए,
क्योंकि ये जिस समय वो भी बंद है, मतलब आपने दो तरह से ठीक है। आप इनको तो दे नहीं पा रहे, लेकिन जो भर्ती हो रही थी तो वहां पर अध्यापक भर्ती नहीं हो रहे और वहां शिक्षा मित्र भी नहीं है। क्या उत्तर प्रदेश, अभी जब माननीय मंत्री जी जवाब देंगे, क्या इनको ये बताएंगे कि पूरे उत्तर प्रदेश के जितने प्राथमिक विद्यालय हैं, क्या उसमें छात्रों के मानक के अनुसार अध्यापक हैं? अगर अध्यापक नहीं है तो क्या शिक्षा मित्रों को पहले की तरह से आप शिक्षा मित्रों की भर्ती करेंगे वहां पर? और दूसरे शिक्षा मित्रों का जो मानदेय है, जो उन्होंने सातवें वेतन आयोग का जो उन्होंने किया है कि 7वें वेतन आयोग के आधार पर वेतनमान का आप उनको जो बनता है, कोई कोर्ट ने यह निश्चित नहीं किया कि आप उनको रिटायर्ड के तक आप 10,000 देंगे, कहीं नहीं उसमें यह लिखा हुआ है कि आपने, कोर्ट ने कह दिया। कभी कभी जितने जवाब आते हैं, अगर धोखे में भी पीड़ित व्यक्ति कोर्ट में गया, मतलब उसने मान लो एक तरह से अपने गले में फांसी का फंदा डाल दिया। अब सरकार को क्या जवाब देना है? सिर्फ एक लाइन लिखनी, ये मामला न्यायालय में विचाराधीन है, अब न्यायालय जो निर्णय करे, मतलब उसकी जिंदगी आपने बंद कर दी, तो आप न्यायालय की कोई जरूरत नहीं। आप शिक्षा मित्रों को आप जो मानदेय 10,000 आपने कर रखा है, उसको कम से कम संवैधानिक, ये तो संविधान में भी उनको अधिकार भी है और सरकार शायद कृपा भी करेगी कि उनको आप मानदेय कम से कम 40,000 था, आप 40,000 तो कम से कम आपको देना ही चाहिए। शायद सरकार 40,000 मानदेय कम से कम, वैसे 7वें में किया तो आप लोग विशेष तौर से आप कहेंगे कितना होना चाहिए, लेकिन कम से कम 40,000 जो एक बार मिल रहा था। और जो शिक्षा मित्र जिन्होंने आत्महत्या कर ली, मतलब जो दुनिया छोड़कर चले गए और उनके परिवार के लोग, उसमें भी हम सफर है। हमारा सगा साला, मतलब हमारी पत्नी का भाई सगे, मतलब उसमें सफर किए और वो उसको आत्महत्या, मतलब वो बीमारी के कारण, मतलब न तो दवा थी ना वो था, जब तक हम लोगों को पता चला तब तक गंभीर बीमार हो गया, उसको इलाज नहीं करा पाए, वो दुनिया छोड़ के चला गया। आज उसके दर बच्चे भटक रहे हैं। क्या सरकार इनको छोड़ के हम शिक्षा मित्र को मान के ये करेंगे? जब आप सबके लिए कर रहे हैं तो क्या शिक्षा मित्र ने कोई अपराध किया है? क्या उसके परिवार के लोगों ने कोई अपराध किया है? क्या आप उनके परिवार के आप पेंशन देने की, उनके परिवार के जो शिक्षा मित्र के जो दुनिया छोड़कर चले गए, उनके परिवार के बेटे बेटे की शादी के लिए अलग से आप माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से, मुख्यमंत्री जी विवेकाधीन कोष से आप एक नियम बनाकर कि उनके परिवार के बेटा बेटी की शादी के लिए हम इतना 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 5 लाख रुपया उनको अनुदान देंगे। आप उनको उनके परिवार की देखरेख के लिए पेंशन की व्यवस्था, मनवर यही हमारा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि शिक्षा मित्रों को के लिए विशेष दरिया दिली दिखाते हुए सरकार उनकी जो मांगे हमने रखी है, मांगे उनको पूरा करेंगे। मैं इसे अवलंबनीय विषय पर सदन की समस्त कार्रवाई रोककर चर्चा कराए जाने की मांग करता हूं। धन्यवाद। माननीय नेता सदन, जो 2 विषय पर आपने इस पर ध्यान केंद्रित किया है, तो माननीय उच्चतम न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 3-2-5-9-215 उत्तर प्रदेश राज्य जन बनाम आनंद कुमार यादव में पारित आदेश दिनांक 25/7/2017 के क्रम में शासनादेश संख्या 1928/79/5/2017, 282/98 दिनांक 20 सितंबर 2017 जारी किया गया, जिसके द्वारा शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाकर नियत रुपया 10,000 प्रतिमाह निर्धारित किया गया है। सम्यक विचार उपरांत शासनादेश दिनांक 17/2/2023 द्वारा प्राथमिक विद्यालयों में कार्य शिक्षा मित्र योजना के अंतर्गत कार्यरत शिक्षा मित्रों की संविदा आधारित सेवाएं उनके 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के दिनांक को स्वतः समाप्त करने के किए जाने के निर्देश से निर्गत किया। बाकी जो विषय हद से हटकर आप बोले हैं, उसमें तो सामाजिक विवाह मुख्यमंत्री योजना के अंतर्गत भाई साहब बगल में बैठे हैं, पूरी योजना चलती है शादी विवाह पर, और जिसमें ध्यान देने की बात करते हैं तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ 3,25,00,000 लोगों को, जिसको मोदी योगी जी ने पक्का मकान देकर, यानी उसको लखपति बनाने, 3,25,00,000 लोगों को करोड़पति बनाने का, लखपति बनाने का काम मोदी योगी ने किया।
चाहे आवास हो, शौचालय हो, 5 लाख का आयुष्मान का कार्ड हो इलाज के लिए, विवाह उसका बचपन से लेकर बेटी का उसका चिंता करने का काम हो, ये दोनों पर ये सीधे उत्तर। माननीय अम्बेडकर जी, उत्तर प्रदेश के जितने शिक्षा मित्र हैं, क्या जो आपने बताया सबको माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो आवास दिए जाते हैं, सबको आवास दे दिए गए? मानवर, हम तो शिक्षा में मानवर इतनी तो कृपा कर, मैं उधर ही ना पूरे रहा करे मानवर। आप नहीं कहा है, माननीय मंत्री जी अभी कह रहे थे कि हम इन योजनाओं से आच्छादित कर रहे हैं 3 करोड़ लोगों को। क्या एक लाइन और बोलेंगे कि उत्तर प्रदेश के सभी शिक्षा मित्र, अगर उनके पास घर नहीं है तो आप उनको माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो आवास बनाए जा रहे हैं, जो लखपति बना रहे या आवास बना रहे, कि आप सबको आवास उपलब्ध कराएंगे? ठीक है माननीय मंत्री, एक बात, बैठिए, हो गया, हो गई, आ गई बात आपकी। अब उन्होंने जो बोल दिया उस पर आपने प्रश्न कर दिया। देश में उत्तर प्रदेश के अंदर जिसके पास पक्का मकान नहीं है, चाहे शिक्षा मित्र हो चाहे कोई गरीब हो, उत्तर प्रदेश में जिसके पास पक्का मकान नहीं है, वो भविष्य में सभी का पक्का मकान बनाने का काम योगी सरकार करेगी। शिक्षा मित्र पर बताइए ना, शिक्षा मित्र के मकानों पर क्यों आ गए? अच्छा, शिक्षा मित्र पर रहिए। शिक्षा मित्रों के पास में जिसके पास कच्चा मकान है, कच्चे मकान में रहते हैं, जिनके पास मकान बनाने की स्थिति नहीं, कच्चे मकान में रहते हैं, ऐसे भी सभी लोगों का पक्का मकान बनाने का योगी सरकार करेगी। माननीय चंदेल जी, हाँ, शिक्षा मित्र के दिवंगत होने पर कुछ न कुछ व्यवस्था होनी चाहिए उसके परिवार के लिए। ये माननीय हाँ, माननीय त्रिपाठी जी। मानवर, ये शिक्षा मित्र जो है निश्चित रूप से प्राथमिक विद्यालयों में ग्राम पंचायतों के आधार पर उस समय नियुक्त किए गए थे। नहीं, सीधा आप तो प्रश्न पूछ लीजिए। नहीं, पूछ कह रहे हैं माननीय, नहीं तो विस्तार मत जाइए। नहीं, विस्तार में नहीं जाएंगे। हाँ, वह जो है, जब इस प्रदेश में भाजपा की सरकार थी और माननीय कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे और विद्यालयों में शिक्षकों का एकदम अभाव हो गया था, विभाग एकदम लुंज पुंज हो गया था, तब जाकर के शिक्षा मित्रों की नियुक्ति की गई और वह शिक्षा मित्र उन गरीब परिवारों के बच्चों को पढ़ाने के लिए उन विद्यालयों को अस्तित्व में लाए। मेरा केवल यह कहना है माननीय नेता सदन से कि जो शिक्षा मित्र हैं वह ग्रेजुएट हैं, वह बीटीसी हैं, वह एक अध्यापक की निर्धारित अर्हता रखते हैं और इस पर क्या माननीय मंत्री जी इस पर विचार करेंगे कि उनको सामान्य शिक्षक के रूप में उनको एक सामान्य शिक्षक की तरह उनका जीवन स्तर बढ़ाने के लिए ठीक है वह विचार करेंगे। माननीय मंत्री, क्योंकि माननीय उनको अकुशल श्रमिक के भी बराबर वेतन मानदेय नहीं मिलता। ठीक है, अकुशल श्रमिक के बराबर। माननीय मंत्री जी, जबकि वो बैठिए, आप बैठिए। माननीय मंत्री जी, अन्य सदस्य जी द्वारा जो विषय उठाया गया है, नियमानुसार कार्रवाई की जाए। बैठिए अम्बेडकर जी। अब वो कह रहे हैं नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। तो शिक्षा मित्र शब्द मानवर आपने तो बोला था, क्या माननीय मंत्री जी भी बोल देते कि जो शिक्षा मित्र पूरे उत्तर प्रदेश के हैं या जो दिवंगत हो गए। आप ऐसे न करो भाई साहब, आप तो उधर भी इधर रहो, थोड़ा इधर भी रहो। तो मानवर उनको जो आवास है और पेंशन है, 2 बात मानवर, जो उनके परिवार के लोग जो शिक्षा में दुनिया छोड़ के चले गए, उनके परिवार के लोगों को पेंशन जो आप दूसरों को दे रहे हैं मानवर, और आवास आपने मानवर कृपा की थी शायद मंत्री जी। अरे ठीक है, मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं? नियमानुसार कार्रवाई मानवर नियमानुसार होगी। ठीक है, चलिए, कार्य स्थगन स्वीकार, नहीं बने, सरकार को आवश्यक कार्रवाई है संदर्भित।